वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डाइट विच इज शोइंग लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वैसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर संयम न हो, वह बात बात पे क्रोधित हो जाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनटेम्परेट। दूसरा देखते हैं। मेकिंग ऑफ सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग्स बैड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गलत कार्य करने के लिए साजिश करता हो, षड्यंत्र करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रिग। इंट्रिग का मीनिंग एक और भी होता है, किसी से अवैध प्रेम करना या किसी के साथ गुप्त प्रेम संबंध बनाना। तीसरा, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंस। ऐसी कोई भी चीज़ जो अति सूक्ष्म हो, जो हमारे आसपास हो या हमारे आसपास घटित हो रही हो, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हो, ना हम उसका अनुमान लगा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्परसेप्टिबल। चौथा, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड आर कैलकुलेटेड। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका न तो हम अनुमान लगा पाएँ और न ही उसको कैलकुलेट कर पाएँ, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पोंडरेबल। पांचवा देखते हैं। पांचवा, अ मैनेजर आर डायरेक्टर ऑफ ए बैलेड आर अ कंसर्ट, अ थिएटर आर ओपेरा कंपनी। जो व्यक्ति किसी कार्यक्रम के सारे कामकाज का प्रबंध करे, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्रीसेरियो। इम्प्रीसेरियो मतलब संचालक। छवा, दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड। जो पहुंच से बाहर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इनएसेसिबल। सातवां है, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। जिसे हराया ना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल, अजय। आठवां, दैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड। जो टाला ना जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इनविटेबल, अनिवार्य। नौवां, कंपेंसेशन फॉर लॉस। जो भी हमसे हानि हुई है उसका क्षतिपूर्ति करना, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब मुआवजा देना। 10वां, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। वैसा कोई भी चीज़ जिसका हम नकल नहीं कर सकते, इनिमिटेबल। 10 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए। अब देखेंगे 10 इडियम्स। पहला है टेक एक्सपेक्टेशन टू। इसका मीनिंग होगा टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, मतलब कि आपत्ति होना या आपत्ति करना। दूसरा, हाई ऑन द होप। इसका मीनिंग होगा टू लिव इन अ लग्जरियस आर कॉस्टली वे, मतलब कि अच्छी आरामदायक ज़िंदगी जीना। तीसरा, हुप इट अप। इसका मीनिंग होगा इंजॉइंग इन अ नॉइजी वे, यूजुअली इन अ ग्रुप, मतलब कि शोरगुल के साथ इंजॉय करना। चौथा, अ हेयर्स ब्रेथ। इसका मीनिंग होगा टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट अमाउंट आर डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत ही कम मात्रा में। पांचवा है कम हेल आर हाई वाटर। इसका मीनिंग होगा नो मैटर वाट, चाहे जो हो जाए। छवा है इन अ फ्लटर। इसका मीनिंग होगा इन अ नर्वस स्टेट, मतलब कि घबराहट होना। सातवां है मिली माउथेड। इसका मीनिंग होगा
अनविलिंग टू स्टेट समथिंग्स, बात को टालने वाला। 8वां है बी ऑल वन टू, इसका मीनिंग हुआ टू मेक नो डिफरेंसेस, सबके लिए एक ही बात होना। 9वां एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इसका मीनिंग होगा अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब कि दृढ़ विश्वास। 10वां है इन द एक्सीडेंट, इसका मीनिंग होगा राइजिंग इन पावर आर इन्फ्लुएंस, मतलब कि प्रभावी स्थिति में होना। 10 हम इडियम्स भी देख लिए, अब देखेंगे 10 एंटोनिम्स। पहला है परसुएड, परसुएड मीन्स होता है समझाना, तो इसका एंटोनिम्स होगा डिसुएड, डिसुएड मीन्स रोकना। दूसरा है रियर, रियर मीन्स होता है पिछला भाग, इसका एंटोनिम्स होगा फ्रंट, फ्रंट मीन्स अग्रभाग। तीसरा है मिलो, मिलो मीन्स होता है मधुर, इसका एंटोनिम्स होगा हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन। चौथा है इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है उभरना या दिखाई पड़ना, इसका एंटोनिम्स होगा डिसअपियर, डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना। 5वां है ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स होता है दयालु, इसका एंटोनिम्स होगा क्रूएल, क्रूएल मीन्स निर्दयी। 6वां ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, इसका एंटोनिम्स होगा कन्फ्यूज, कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मीन्स होता है अस्पष्ट। 7वां है पैनिकी, पैनिकी का मीनिंग होता है भगदड़ होने के कारण डर जाना, इसका एंटोनिम्स होगा काम, काम मीन्स होता है शांत। 8वां है जेंटलमैन, जेंटलमैन मीन्स होता है सजन, इसका एंटोनिम्स होगा बुअर, बुअर मीन्स होता है गवार। 9वां लोक्वासियस, लोक्वासियस मीन्स होता है बातूनी, इसका एंटोनिम्स होगा बेसफुल, बेसफुल मीन्स होता है संकोची। 10वां है कम्बरसम, कम्बरसम मीन्स होता है भारी, इसका एंटोनिम्स होगा कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट मीन्स आरामदायक। अब 10 हम एंटोनिम्स भी देख लिए, अब देखेंगे 10 सिनोनिम्स। पहला है रेस्टिव, रेस्टिव का मीनिंग होता है जो शांति की अवस्था में न हो, वहाँ जहाँ पे बहुत सारा अशांति हो, अकाल के कारण या कहीं हमले के कारण, उसे हम बोलते हैं रेस्टिव, बोलते हैं रेस्टिव सोसाइटी और रेस्टिव सिटी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं रेस्टलेस, इम्पेशेंट, अनक्वाइट, एजिटेटेड, जिटरी, जिटरी है JITTER जिटरी। दूसरा एक्सटोल, एक्सटोल, एक्सटोल का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम्स देखते हैं एक्सटॉल, एक्सल्ट, इजल्ट, ग्लोरीफाई, प्रेज, एक्लेम, यूलोगाइज। तीसरा देखते हैं विकेरियस, विकेरियस, विकेरियस का मीनिंग होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी अवस्था जो घट तो दूसरे के साथ हो रही है लेकिन वैसा ही अनुभव हम करते हैं, उसी को बोलते हैं विकेरियस। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में ऐसा कोई सीन आ जाता है जो हमें भाव कर देता है, यह घटना हमारे साथ तो नहीं हो रही है, उसके साथ हो रही है, लेकिन उसे देखकर हम भावुक हो जाते हैं, उसी को बोलेंगे विकेरियस। या कोई दूसरा पर्सन है, कुछ खा रहा है, उसे देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उसी को बोलेंगे विकेरियस। विकेरियस का सिनोनिम्स देखते हैं सेकेंडरी, डिराइव्ड, एक्सचेंजेबल, एम्फेटिक। चौथा फोरगो, फोरगो का मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना, इसका सिनोनिम्स देखते हैं गिव अप, फोरसेक, रिनाउंस, वेव, सरेंडर। पांचवा पोइनेंट, पोइनेंट
पोइनेंट का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे देखकर हम दुखी हो जाते हैं या भावुक हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पोइनेंट। इसका सिनोनिम्स देखते हैं टचिंग, डिस्ट्रेसिंग, पिटियस, पेनफुल, मॉर्नफुल। 6वां इट्स हर्ट। इट्स हर्ट का मीनिंग होता है अपील करना, किसी से अपील करना या किसी से रिक्वेस्ट करना कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही वो करे, उसी को बोलते हैं इट्स हर्ट। इसका सिनोनिम्स होगा अप, अर्ज, कॉल अपन, प्रेस, प्रेशराइज, गॉड, इंसाइट, स्पर। GOAD गॉड मीन्स होता है अंकुश, जिससे हाथी को क्या किया जाता है, हाथी पर अंकुश लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं GOAD गॉड। 7वां विंडिकेटिव। विंडिकेटिव ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर किसी के प्रति बदला लेने की भावना हो, उसे बोलते हैं विंडिकेटिव। इसका सिनोनिम्स देखते हैं रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, रिसेंटफुल, अनफॉरगिविंग। 8वां सॉर्डिड। सॉर्डिड मीन्स होता है अनैतिक या गलत तरीके से किया गया कार्य। इसका सिनोनिम्स देखते हैं डिबेस्ट, फाउल, वाइल, इनोबल, शेमफुल। 9वां एलाइजेंस। एलाइजेंस का मीनिंग होता है वफादारी करना या वफादार। देखते हैं इसका सिनोनिम्स देखते हैं फिडेलिटी, फिल्टी, फाइथफुलनेस, डिवोशन, एडहेरेंस, लॉयल्टी। 10वां देखते हैं इम्बेसिल। इम्बेसिल का मीनिंग होता है मंदबुद्धि वाला व्यक्ति या बॉडम या मूर्ख। इसका सिनोनिम्स देखते हैं इडियट, निनकम्पूप, डिमविट, फुलिश, स्टूपिड, मैड, मोरोन। ये डिमविट है, DIMWIT, डिमविट। 10 हम सिनोनिम्स देख लिए। अब देखेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखते हैं टेक से, जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब बनता है वो हम देखेंगे। टेक इन। टेक इन का मीनिंग होता है किसी को धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना या चकमा देना। टू डिसीव। टेक आउट। टेक आउट का मीनिंग होता है टू एक्सट्रैक्ट या डिराइव। किसी भी बड़े पार्ट में से कुछ निकाल लेना, उसी को बोलते हैं टू एक्सट्रैक्ट या डिराइव। 3 टेक ऑन। टेक ऑन का मीनिंग होगा टू फेस एज एन ओपोनेंट या टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सामना करना या मुकाबला करना। 4 टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है टू लीव लैंड या टू रिमूव। टू लीव लैंड मतलब कि ज़मीन को छोड़कर हवा में जाना, जैसे कि एरोप्लेन जब उड़ती है तो उसे हम बोलते हैं टेक ऑफ, मतलब कि वह ज़मीन छोड़ रही है। इसका एक और मीनिंग होता है टू रिमूव। 5वां टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मीनिंग होता है टू रिजेंबल। टू रिजेंबल मतलब कि किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा हूबहू दिखना। 6वां टेक ओवर। टेक ओवर का मीनिंग होगा टू गेन कंट्रोल ओवर या टू एक्वायर, किसी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, उसी को बोलते हैं टेक ओवर। 7वां टेक अप। टेक अप का मीनिंग होता है टू ऑक्यूपाई या टू मेक अ हैबिट। इसका मीनिंग होता है जगह घेरना या टू मेक अ हैबिट, किसी चीज़ का आदत बनाना।
8वां है टेक डाउन। टेक डाउन का मीनिंग होगा टू पेन डाउन, कुछ लिख लेना या नोट डाउन करना। इसका एक और मीनिंग होता है टू डिफीट, किसी को हरा देना। 9वां टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मीनिंग होगा टू बिलीव समथिंग्स विदाउट वेरिफिकेशन, किसी को हल्के में लेना या किसी के बारे में जाने बगैर उसके बारे में अनुमान लगा लेना कि ऐसा है वैसा है या बहुत कमज़ोर है, कुछ भी अनुमान लगा लेना बिना वेरिफिकेशन के, बिना उसके बारे में जाने। 10वां टेक टू, इसका मीनिंग होगा टू स्टार्ट डूइंग, मतलब कि किसी चीज़ का आदत डालना, या टू स्टार्ट लाइकिंग, किसी को लाइक करने लगना या किसी को पसंद करना, उसी को बोल रहे हैं टेक टू। हम देख लिए फ्रेजल वर्ब भी देख लिए, टेक से जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो उसको भी हम देख लिए। अब देखेंगे कुछ हम मिसस्पेल्ड वर्ड देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली, ये 4 वर्ड दिया गया है, ठीक है। इसमें से एक वर्ड है जिसका मीनिंग करेक्ट है, 3 का मीनिंग गलत है, उसी को हमें देखना है। देखिए कोरोस्पोंडेंट का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई भी मतलब कि कोई भी न्यूज़ को इकट्ठा करके अपने चैनल को क्या करता है, देता है, उसे क्या बोलते हैं, संवाददाता। जैसे कोरोस्पोंडेंट, जो कोरोस्पोंडेंट का जो लास्ट में डेंट है ना, यह DNT नहीं होता है, DANT नहीं होता है, DENT होता है। तो इसमें तो जहाँ पे DNT है वह गलत होगा, तो यहाँ पे है DANT, तो यह गलत होगा। DNT यहाँ भी है, DNT यहाँ भी है, DNT यहाँ भी है। कोरोस्पोंडेंट में डबल R होता है और डबल S नहीं होता है, तो यहाँ पे डबल R है, यहाँ पे डबल S है, तो यह गलत होगा। यहाँ पे डबल R है, यहाँ पर भी डबल R है, यहाँ पे PEN है, यहाँ पर PON है, तो यह सही होगा। कोरोस्पोंडेंट होता है, कोरोस्पोंडेंट नहीं होता है, तो ये भी गलत होगा। हमारा आंसर यही होगा, C होगा। कोरोस्पोंडेंट का स्पेलिंग होगा CORRESPONDENT, कोरोस्पोंडेंट। देखिए यहाँ भी चार ऑप्शन है, इसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। देखिए पहले देखिए 2 वर्ड होता है, जैसे एक होता है थ्रू, यह एडजेक्टिव, एडवर्ब, या इसका यूज हम प्रीपोजिशन के सेंस में करते हैं। एक वर्ड होता है थारो, THOROUGH, इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली, इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली। थारो तो थारो एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनाया जा सकता है, लेकिन इसका हम एडवर्ब नहीं बना सकते, यह खुद एडवर्ब होता है। तो थ्रोली कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो यह गलत होगा। थारो में THOROU होता है, यह गलत होगा। इसे यह भी गलत है, तो यह सही होगा। देखिए इसमें भी जो करेक्ट है उसको छाटिए। देखिए जलपेनो में होता है JALAPENO, देखिए यहाँ पर JALA दिया था, ये गलत होगा। यहाँ भी JALAPENO, तो ये सही है। यहाँ पर JALAPA नहीं होता है, JALA, ये भी गलत है। जलपेनो, ये सही होगा। रिकोनेसेंस का मीनिंग होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हम अपने दुश्मनों के सीक्रेट को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या पता लगाते हैं, उसी को बोलते हैं रिकोनेसेंस। रिकोनेसेंस में डबल N और डबल S होता है, तो यहाँ पर डबल N नहीं है, यह गलत होगा। यहाँ पर डबल C है, ये भी गलत होगा, डबल C नहीं होता, डबल N और डबल S होता है,
ये भी गलत है। यहाँ पर डबल एन और डबल एस, यह सही होगा। यहाँ पर डबल सी है, यहाँ पर ये भी गलत होगा। हमारा सही आंसर होगा यह RECONNAISSANCE, रिकोनाइसेंस। अगला देखते हैं हम। अगला है ब्यूरोक्रेसी। इसमें भी 3 वर्ड क्या हैं, गलत हैं और चौथा एक वर्ड सही है। देखते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होता है नौकरशाही। जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी है, उसका जो नियंत्रण है, उसमें जो अधिकारी हैं उन्हीं के हाथों में, उसी को बोलते हैं क्या, ब्यूरोक्रेसी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ब्यूरोक्रेसी। पहले तो ब्यूरोक्रेसी में BUR होता है, तो यहाँ पे BE है, ये भी गलत होगा। BEU, ये भी गलत होगा। ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा ये ब्यूरोक्रेसी। देखते हैं ये लास्ट है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। देखिए इसमें से कौन सा सही है। चारों ऑप्शन में से 3 गलत है, 1 सही है। देखिए कौन सा सही है। एग्रेसिव में डबल G और डबल S होता है। यहाँ भी डबल G है, डबल S नहीं है, तो ये गलत होगा पहला ऑप्शन। यहाँ पे तो डबल G है ही नहीं, डबल S है, ये भी गलत होगा। यहाँ पे डबल G और डबल R है और डबल S है, ये गलत होगा। डबल R नहीं होता है। यहाँ पे डबल G डबल S है, यह सही होगा। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले सेशन में।